वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको कुछ सच्चाई, कुछ झूठे भी, कुछ अफवाह भी, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वैसे तो हम जाते नहीं कभी मायावती पार्क में, बहुत चीज़ ऐसे गलत चीज़ मुझे मिला, पर फिर भी हम चल रहे जानने के लिए और हमारे जो सब्सक्राइबर भाइयों हैं उनको बताने के लिए कि क्या सच्चाई है मायावती पार्क में। तो आज हम हमारे साथ बने रहिए, हम चलते हैं मायावती पार्क में। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं। पहुंच गए मायावती पार्क। आपको जो हम बताए थे उस तरीके से हम पहुंच गए। बस ऐसा है कि हम अब चलेंगे, मतलब जो ड्रेस देख रहे हो आप उसमें नहीं चलेंगे, चलेंगे हम भिखारियों वाला, टपोरी वाला, जो ऐसे बाल उल जो है मस्त बड़ा करके चलेंगे। देखते हैं पब्लिक हमें जो क्या रिस्पांस दे रहा है, उसके ऊपर आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। हकीकत मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं नहीं मानता। थोड़ी गाइस देखिए, ये हरियाली जो देख रहे हैं ना आप, इस हरियाली को जो है में जो है सब घूमता रहता है। जैसे कि हमारा सोनू भाई अभी बताएंगे स्पेलिंग करके। प्लीज भाई बताइए आप। दूसरा ये कटआउट दूसरा है, पहला वहाँ था, दूसरा यहाँ। अभी और आपको इसके आगे बताएंगे। मगर फिलहाल जो है हम आपको दूसरे कटआउट के बारे में बता रहे हैं, जो कि दूसरा कटआउट है उसमें जो है कुछ ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे समझ रहे हैं ना, मतलब शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन दे रहा हूँ। जी हाँ, अभी आपको और भी आगे बताया जाएगा। फिलहाल हम कुछ नज़ारा दिखाते हैं आपको। तीसरा पार्ट हम दिखाएंगे एकदम फाइनल। आगे आगे चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। वो चीज हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि आपको दूसरा पार्ट के बारे में बता रहे हैं। दूसरा पार्ट का व्यू देखिए। और आगे जो है हमारे सोनू भाई दिखाएंगे। ये है पार्क का दूसरा, क्योंकि यहाँ पे वर्करों लग रहे रहते हैं जो पार्क का मेंटेनेंस करते हैं। आएंगे आप, ये हो गया दूसरा। आप तीसरा देखना है, सामने है ये। बस आपको सामने हम दिखाते हैं फाइनल लुक क्या है पार्क का। फिलहाल आपको हम एक चीज बता दें, जो कि यहाँ का नज़ारा भाई साहब मतलब माना जाता है कि बहुत अच्छा। अब पता नहीं कि इसको माना ही, आप लोग समझ सकते हैं ना, कमेंट में बताइएगा मिसयूज किसे बोला जाता है। फिलहाल आपको जो है हरियाली का जो है कुछ वीडियो दिखाते हैं। बताओ सोनू भाई कुछ। यहाँ पूरा पार्क का रोशनी होता है, यहीं से मिलता है। यहाँ पे सोलर पैनल लगाया गया है। मतलब कि आप जो है समझ ही गए होंगे हमारे सोनू भाई का कहना क्या था। बाकी तो बताए, हम भी आए थे बस भाई साहब सुन के ही। हमारे सोनू भाई देख रहे हो, मस्त मस्त बंदोला होकर चल रहा है। ये भैया कहवा जात वाला हो? कहाँ, बस पार्क में एंजॉय लेने के लिए। तो भैया क्या कर रहे हैं, क्या करने? अरे तो हमारे पब्लिक भैया को जो है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, उन लोगों को तो कुछ होना ही दिखा था तुम यार। भैया अब हम मिलाते हैं आपको सबसे बड़ा केयर टेकर, जो कि पूरा दुनिया का जो है एंजॉय लेते हैं। गार्ड साहब आप बताओ। अरे भाई गिर के सामान भैया गिर गए। गार्ड साहब एक चीज बताओ, आप यहाँ पे रहते हो, मतलब क्या क्या आप देखते हो? मूर्ति देखते हो, मतलब जो मिसयूज किया जाता है उसके ऊपर भी। हमारे यहाँ कुछ नहीं देखते, हमारा कोई कर सकते। यहाँ पे मतलब आपके सामने कोई कुछ नहीं करता है, मतलब पीठ पीछे कुछ नहीं करता। हाँ, ऐसा सीधा। तो मतलब आप लोग मान के देख लिए कि हमारे गार्ड साहब जो बोल रहे थे, जो मतलब यहाँ के केयर टेकर है, यही बोल सकते हैं। तो वो बता रहे हैं हमारे सामने, आंखों के सामने मिसयूज मतलब इस पार्क को नहीं किया जाता। बाकी पीठ पीछे मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है ना गार्ड साहब? कुछ ऐसे मतलब कुछ कहना मतलब जो पीठ पीछे मिसयूज किया जा सकता है। जाकर देखो फिर आगे। तो मतलब आप सब जो है, हमने कोशिश करा था इस मायावती जो पार्क बोला जाता है, हम इनको जो है चाहते हैं, मतलब जो रियलिटी होता है
हम वो आपको एक्सप्लेन करें। तो जैसे कि हमने गार्ड से पूछा, गार्डों ने क्या जवाब दिया कि भैया हमारे सामने, मतलब हमारे सामने अगर हम इधर उधर कुछ हुए, आगे क्या हो रहा है, मतलब पीछे इस जंगल, जैसे कि हमारे कैमरा भाई साहब पीछे जंगल को दिखा सकते हैं कि इस पीछे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं। कैमरा भाई साहब आप हमारे साथ आगे भी आइए, हम आपको और भी आगे हम दिखाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं रियलिटी जो बोला जाता है ना, वो मायावती को बोला जाता है। मायावती का नाम मतलब ऑलमोस्ट की बहुत बड़ा बिग नेम है। मायावती जी ने, मैं उनको सम्मान देता हूँ अपने दिलो जान से कि भाई साहब उन्होंने जो है बहुत अच्छा बनाया है पार्क को। एक्सप्लेन मतलब जो मेंटेनेंस चाहिए वो मेंटेनेंस अच्छा, हरियाली रखा है। और भी मैं मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकता। मैं आज खुद चल के आया इतना दूर से, मैं जो चीज देख रहा हूँ उसके ऊपर मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा। और मैं बताऊँ आपको, कुछ चीजें तो ऐसी भी चीज है जो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। माँ, बहन, बेटी, बहू, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो चाचा चाची सब देखते हैं इस वीडियो को। तो इसके लिए हम इस चीज को हम नाम नहीं लेंगे। बाकी आपको जो हम कुछ दिखाएंगे वो चीज देख के आप ये बताइएगा कि मायावती पार्क का लुक ऐसा होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं, मतलब इस पार्क में हम घूमते घूमते इस जगह पे आ गए हैं कि जैसे कि एक हमारे भाई साहब है, जैसे कि हम भाई साहब से हम पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। तो मतलब भाई साहब आपने जो पैसे खर्च किया 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, मतलब जो भी आपने खर्च किया मतलब इस पार्क के लिए, तो इस पार्क में आपको आने से मतलब कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा है। मतलब थोड़ा आप जोर से बोलें ताकि हमारे पब्लिक भी अच्छा लगा जोर से आने में। यहाँ पर आने के बाद बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत मुझे अच्छा मिला है, अभी तक अच्छा मिल रहा है। जैसे कि हम देखते हुए आए हैं, मतलब इस पार्क को जो है कुछ आदमी पब्लिक, मतलब गर्लफ्रेंड कुछ ही और भी है पार्क में जो आए हुए गेस्ट, उनसे हम पूछते हैं आगे चल के कैसा क्या अनुभव है। जैसे कि आप लोगों को अब आ गए हम सबसे बेहतरीन जगह पे। आप आ जाओ कैमरामैन प्लीज, आप थोड़ा जल्दी फास्ट आइए। आपको बेहतरीन चीज दिखाते हैं जो कि जिसे बोला जाता है फाइनल लुक। कम आप हमारे साथ बने रहिए, आइए वीडियो तक। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी हमारे भाई भी जुड़ गए, उनसे हम पीछे आप देख रहे हैं वहाँ से वो घूम के आए, तो अभी तो वहाँ नहीं पहुँचे, वीडियो वाला आपको वो बताएंगे। तो भैया आप बताओ कि जैसे क्या पीछे घूम के आए जो भी हो, अभी तो हम गए नहीं, आप घूम के आए, आपको कैसा अच्छा लगा या क्या लगा? तो मतलब यहाँ पे मैं कुछ देखते हुए आ रहा हूँ रस्ते से ही, ये पार्क जो है मतलब देखा जाता है कि कुछ लड़के लड़कियाँ एक साइड में बैठे रहते हैं, तो मतलब अपने माँ बहन के लिए ये पार्क सेफ है या अनसेफ है? लोगों ने इसको थोड़ा गंदा माहौल जो बता उसके हिसाब से तो मतलब सही बताया उन्होंने, जो रियलिटी जो होता है, जो रियलिटी बताया उन्होंने। बाकी तो आप देखिए कैमरामैन व्यू दिखाओ इनको कैसे। आगे चलते हैं गाइस, आगे देखते हैं। गाना देखना है। एक हस्बैंड वाइफ मिले हैं, उनसे हम सवाल कुछ करते हैं। भैया एक मिनट, क्या आप यहाँ पे आए हैं तो आपको कैसा लगा पार्क में, क्या महसूस किया, आप एक्सप्लेन करेंगे?
बिल्कुल, मैं जब भी यहाँ पार्क में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने महापुरुषों से एक जुड़ाव महसूस करते हैं। ओके। जो हमारे महापुरुषों की याद में ये बनाया गया है स्मारक स्थल, और इसमें सबसे बड़े हम अपनी बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे समाज के लिए कितना बड़ा एक स्थल बनाया है जहाँ पे हम लोग आते हैं, भ्रमण करते हैं और अपने महापुरुषों को कुछ दिन आकर यहाँ पे हम उन्हें याद करते हैं और उनसे एक यहाँ पे आकर एक उनके बीच हम एक अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और एक उनकी जो भी जर्नी रही है, उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया, जो भी अपनी लाइफ में संघर्ष किया है, हम उसको याद करते हैं और उनके संघर्ष को हम एक सराहनीय तौर पे और एक स्मरण के तौर पे उन्हें याद रखते हैं ज़िंदगी भर कि उन्होंने हमारी लाइफ में क्या किया है और आज हम यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं वो उनका कितना योगदान रहा है मेरे लिए। तो अक्सर हम यहाँ पे आते रहते हैं और जब भी हम यहाँ आते हैं तो अपने महापुरुषों को याद करते हैं और उनके स्ट्रगल को याद करते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी हम एक संदेश दे सकें, एक मैसेज दे सकें। तो जैसे कि भाई ने बताया, तो अभी मैं आते हुए मैंने देखा बहुत कुछ ऐसा कि लड़का लड़की एक साइड में कुछ बातें चल रहा है या जो भी चल रहा है, अदरवाइज उनका मैटर है। तो मतलब वो सही है माँ बहनों के लिए या गलत है, उसके लिए बारे में आप कुछ बताएंगे? देखो, कल्चर का क्या है ना, समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। हम अभी आधुनिक जीवन में आ गए हैं, मॉडर्न, जिसको मॉडर्न टाइम बोलते हैं हम एक तरीके से। तो उसमें क्या है ना, हमारे हिसाब से हम लोग अपने ऐसा मतलब हम रहते हैं इस समाज में कि जिससे कि हमारे समाज की एक जो हमारी प्रतिष्ठित बनी हुई जो इमेज है वो खराब ना हो और हमारे महापुरुषों का जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया उससे हमारी कोई उनकी वजह से कोई उनकी इमेज खराब ना हो, तो उसको बनाए हुए एक मर्यादा में हम लोग रहते हैं। और लड़का और लड़की, अगर आपने जो अभी बात उठाई है कि वो हमने एक साथ देखें, तो वो हो सकता है कि वो इस बहाने, कम से कम ये तो है कि वो इसी बहाने आते हैं, अकेले घूमने फिरने आते हैं और हमारे महापुरुषों से मिलते हैं। उस जरिया वो कम से कम अपने महापुरुषों के बारे में तो जानने की कोशिश करते हैं, जो पीढ़ी को कभी पता ही नहीं था, जिनके पेरेंट्स कभी आए नहीं, जिन पेरेंट्स ने कभी देखा, उनके बच्चों कभी लाए नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि किस हमारे महापुरुषों ने क्या योगदान किया। आज हम जहाँ खड़े हैं वो कैसे हैं, आज हम जितना स्वतंत्रता से घूम पा रहे हैं, एक लड़के के साथ आज यहाँ पे हम अकेले आ सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ इतनी आज़ादी कैसे मिली, किनके द्वारा मिली, क्या योगदान तो मैंने अभी कुछ मैंने आते आते जो है कुछ पब्लिकों से, कुछ माँ बहन भाइयों से मैंने यही एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने तो मुझे मतलब कुछ बोला कि ये तो मिसयूज किया जाता है। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मिसयूज का तो देखो सबका देखने का नजरिया है। अगर दो लड़के और लड़की जा रहे हैं तो लोग उसमें 3 टाइप 4 टाइप के और अपने अपने मतभेद देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस एंगल से हम सोच रहे हैं उस एंगल से वो भी उसी हमारा जो सोचना एंगल है उसी एंगल पे वो लोग रिलाई कर रहे हों, बट ऐसा नहीं होता है। सब लोगों का अपना अपना होता है। कुछ लोग अच्छे पॉजिटिव वे में सोचते हैं, कुछ लोग सही में। आपने जो अगर एक एकांत में 2 लड़का लड़की देखे, हो सकता है वो इस स्मारक स्थल के बारे में बात कर रहे हो या आने वाली पीढ़ी या अपने महापुरुषों के स्ट्रगल के बारे में या उससे कुछ राय और मशवरा पूछ रहे हैं, लेकिन दूसरे को देखने का नजरिया हो सकता है अलग हो। तो हम ऐसे नहीं ले सकते जब तक हम उनके अंदर की चीजें नहीं समझ सकते कि वो किस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे हैं, क्या है, तब तक हम उनके ऊपर कोई गलत कोई लक्षण नहीं लगा सकते कि वो किस लिए क्या करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब भाई साहब के जो है मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि मतलब कोई भी लड़का लड़की आपस में मतलब कुछ बातें कर रहे हैं तो वो आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसे जो एक्सप्लेन करते होंगे, आपस में डिस्कस वगैरह, मतलब वो उनका पर्सनल चॉइसेस है। मतलब जैसे हमने पूछा था आगे पब्लिकों से, मतलब भाइयों और बहनों से, चाचा और चाचियों से पूछा था, तो उनके बारे में मतलब कुछ ऐसा लगता है कि रॉन्ग भी हो सकता है। बाकी आगे हम मैम से भी पूछेंगे क्योंकि मैम भी जो है एक लेडीज ही है, फीमेल है, तो उनसे भी हम एक्सप्लेन लेंगे। उनका एक्सप्लेन मतलब ये पार्क में आने का उनका क्या लाभ होता है। प्लीज मैम, प्लीज एक्सप्लेन तो कीजिए कुछ भी। ये बता दो कि प्यारी समझ गई। इस सब से जो है हम एक चीज और एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे कि हमने जो चीज मैम से हमने पूछा, अब वही सवाल जो है ये भाई साहब के ऊपर डालेंगे, क्योंकि मैम आजकल जो है मतलब कुछ लेडीज है, बहन भाभी माता जी, आजकल जो मतलब वीडियो में आने से कोई ऐसे चीज के लिए जो है शर्माते हैं, तो वही एक्सप्लेन हम जो अपने भाई से पूछेंगे, मतलब भाई साहब से पूछेंगे मतलब उनके क्या अनुभव है, क्योंकि एक ये भी अपने फैमिली के साथ आए हैं तो उनसे हम पूछना चाहते हैं। भैया बताएंगे? बेसिकली क्या है ना, आजकल सोशल मीडिया से ज़्यादा फीमेल्स जो हैं वो थोड़ा बच रही हैं। उसका क्योंकि रीज़न है, कुछ भी कोई अपने अगर स्वतंत्र रूप से कोई अपने विचार प्रकट करता है तो लोग उनके विचारों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है, जिससे कि एक जो इमेज होती है फीमेल्स में और
ज़्यादातर लड़कियों में, तो वो एक ऐसी चीज़ों से, ऐसी संस्कृति से जोड़ देते हैं कि जो कल्चर चल रहा है आजकल ज़्यादातर, वैसे ज़्यादातर कल्चर है नहीं है, लेकिन लोग एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू उनको बना देते मतलब हैं एक वो अपने व्यूज के लिए और क्रेडिट के लिए मतलब इसलिए बढ़ा देते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे दो टाइप की रूढ़िवादियाँ चल रही हैं। एक चल रही है जो का नाम दिखावटी की संस्कृति पे चलते हैं। एक बिल्कुल, लोग बिल्कुल, हैं बिल्कुल। जो वास्तव में उन्हें समझ आता है कि पढ़े लिखे हिसाब से कि हमें किस हिसाब से चलना चाहिए, किस हिसाब से चलना। तो जो समझदार वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज़ से थोड़ा कतराते इसलिए हैं। ऐसा नहीं है वो बोल नहीं सकते हैं, बोलते हैं, वो अपनी मन में बहुत सी चीज़ें रखते हैं, बोलने के लिए प्रकट करते हैं कि हम बोलें, किसी को चार लोगों को समझाएं, बताएं। बट क्या ना, लोग उनके विचारों को तोड़ मरोड़ के मिसयूज करते हैं, जिससे कि उनकी एक छवि जो बनी होती है सोसाइटी में वो खराब हो जाती है। तो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो इन चीज़ों से बचती हैं, और मैं अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उसके लिए ये नहीं कहूँगा कि वो इस चीज़ से डरती हैं, कैमरा फेसेस से डरती हैं, बट ऐसा है नहीं है, क्योंकि हम आज के समाज उनको चलने नहीं देता, मोटा मोटी ऐसा बात टाइम में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि हम सोसाइटी से भी अगर ऐसे कोई फंडे आते हैं आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो फेस कर लेंगी, तो वो आगे कैमरे के आगे बोलती भी हैं और समाज से लड़ती भी हैं, और उन्हें पता भी होता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जब वो कोई अपनी स्पीच बोलती हैं और किसी अपने ही समाज को वो समझाती हैं। तो कुछ महिलाएं होती हैं जो वो सोचते हैं कि हम लास्ट तक एंड तक देख लेंगे, जो भी होगा कर लेंगे, पर कुछ महिलाएं होती हैं जो अपनी सामाजिक दायरे में रहती हैं, तो वो इस चीज़ों से बचती हैं। और रही चीज़ ये है कि मैं अब जो पुरुष वर्ग है जो पढ़ा लिखा है आज टाइम पे, और उनकी महिलाएं अगर इतनी योग नहीं है तो वो ऐसी जगह ले आके उन्हें चीज़ें दिखाते हैं, समझाते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि आज के समय के हिसाब से आगे बढ़ें, और उन्हें भी आज़ादी देते कि वो अपने शब्दों को रखें, उनकी क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हम लोग योगदान देते हैं। जो महिलाएं पीछे रह गई उनको आगे लाया जाए, और इसमें बहुत सी महिलाएं भी आती हैं आगे कि वो अब क्योंकि वो जानती हैं कि एक महिला की बात जल्दी सुनती है तो वो भी बोलती हैं। बट अभी थोड़ा है, वो भी धीरे धीरे उनमें जागरूकता आएगी तो वो अपने आप कैमरे पर आ जाएंगे। तो और मतलब बाकी का बात है कि मैं आप लोगों का, दोनों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और आपके टीम का जो कैमरामैन है, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो इस स्थल पे और यहाँ के लोगों से मिले हो, और उनका एक एक्सपीरियंस जो है कि उन्होंने किस आईने से इस चीज़ को देखा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ से क्या सीखने को मिला है, और आप ये सारी चीज़ें अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके आप जन समूह तक पहुंचाना चाहते हो, एक मैसेज देना चाहते हो, तो मैं ऐसे लोगों के लिए मतलब शुक्रिया अदा हूँ कि आप ऐसे छोटे छोटे मैसेज के जरिए लोगों तक पहुंचाइए और उनको बताइए, थोड़ा जागरूक बने। बिल्कुल, देखिए हमारे चैलेंज से तो ऐसा ही होता है कि जो माँ बहन जो आजकल में मतलब ये फिलहाल अभी एक छोटा सा मीम बना है कि मीम तो नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा बोलेंगे कि वो बहुत बड़ा हादसा हो गया एक छोटी सी बच्ची के साथ। मतलब जो बच्ची की माँ है, माँ का भाई जो है, उन्होंने अपने भतीजी के साथ या भांजी बोल लो, उनके साथ जो है ये गंदी चीज की है, तो मतलब उसके ऊपर तो ऐसा ही होता है कि मतलब देखिए, मैं इस चीज पे अपनी एक राय रखना चाहता हूँ। देखो, सोसाइटी बहुत बड़ी होती है और उसमें ऐसा नहीं होता है सोसाइटी का एंगल हम किसी एक इंसिडेंट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ एक इंसिडेंट हुआ तो सोसाइटी में पूरा उसके वजह से पूरा माहौल ख़राब हो रहा है। माना कि होता है, बट ऐसा नहीं है। हर चीज़ की रोकथाम है, और ये चीज़ एक स्वतंत्र इंसान के दिमाग से और उसके विचारों से डिसाइड होता है कि वो की क्या चीज़ अपनाना चाहता है, क्या नहीं चाहता। क्योंकि आज के टाइम में सारे फ्रीडम फाइटर हैं और सारे लोगों ने का नाम एक तरीके से हर एक चीज़ में फ्रीडम फाइट ही कर रहे हैं एक तरीके से, चाहे वो सरकार से फाइट कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन के साथ कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर एक स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल है, तो मुझे इतना पता है जो इंसान स्ट्रगल के साथ चलता है तो वो गलत डायरेक्शन में जाने के बजाय वो कोशिश करता है कि हम सही डायरेक्शन के थ्रू अपने स्ट्रगल को जारी रखें, और लगभग में रखते भी हैं लोग। लेकिन क्या है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे दो टाइप की संस्कृति के लोग बिलोंग करते हैं, जो एक सिर्फ दिखावे के साथ चलते हैं, पीछे उनके कुछ और चलता है, ठीक है। और अगर उन्हें लगता है कि कोई हमारी संस्कृति के आगे निकल रहा है और वो लोगों को जागरूक कर रहा है तो उसको रोकने के लोग प्रयास करते हैं। मगर कुछ लोग मतलब कुछ लोग तो बोलते हैं कि नहीं, देखिए जैसे कि अभी हम आपको बताए थे उस छोटी बच्ची के बारे में, तो मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका जो है दिमागी संतुलन कुछ जो है कमजोर था। मतलब हमें तो ऐसा नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है। मुझे तो आपको मैं इस चीज पे एक शब्द बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, सारे लोग के जितने भी सब इंसान हैं, सब में दिमाग होता है, सब
होता है। बट ये कि क्या होता है ना, दो चीज़ों का थोड़ा हम मान सकते हैं, थोड़ा एजुकेशन में हो सकता है उन्होंने उस टाइप की एजुकेशन नहीं ली, उन्होंने उस टाइप की जागरूकता ना हो उनके अंदर, जो आज के टाइम पे, आज एक मॉडर्न ज़माने में एक वयस्क या एक इंसान में जो चाहिए जागरूकता एक आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि अदर कंट्रियों में हम देखते हैं कि लोग कितने जागरूक हैं अपने हर एक अधिकार और चीज़ों के लिए। तो हो सकता है वो अभी इंडिया में उतने लोग जागरूक ना हों, तो इस वजह से वो कन्वेंस हो जाते हों या किसी गलत विचारधारा के साथ जुड़ के वो उस तरीके को अपना लेते हों। बट मैं हमेशा पॉजिटिव में बिलीव रखता हूँ कि आज नहीं कल नहीं, कि कभी ना कभी तो लोग बदलेंगे। अभी एक टाइम ऐसा था कि आज के हम अगर 50 साल पहले चले जाते तो हमारा एजुकेशन का सिस्टम बहुत रेशियो कम था हमारे इंडिया में, बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे और शायद इतनी आवाज़ नहीं उठाते थे। आज जो पीढ़ी थी सरकार के दबाव में कितने सालों तक दबी वही रही, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई 14-15 साल। तो ये तो जंतर मंतर पे अभी जो स्टूडेंट लोग जो कुछ धावा डाला था, तो उसके ऊपर जो है सरकार ने और किया गया था, तो वो स्टूडेंट का जो कुछ मेहनत था, मेहनत तो क्या, वो मुझे- मेहनत उनका मुझे- लाभ मिला था। मुझे ऐसा लग रहा है जो अभी जो आंदोलन हुआ, 2-3 आंदोलन हुआ और उस जी, जी। आंदोलन की वजह से अब तो आप पूरे इंडिया में देख सकते हो एक चिंगारी सी फूट गई है। और मुझे इसके पीछे भी एक ये लगता है कि लोग पहले से ज्यादा जागरूक हो गए और जो आने वाली पीढ़ी है वो ज्यादा जागरूक हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आंख नीच के विश्वास नहीं कर रहे। अगर कोई सांस्कृतिक चीजें दिखा रहा है कि हम बहुत सांस्कृतिक चीजें, बहुत हम हिंदू हैं या कोई रिलीजन से अपने आप को जोड़ के रखता है, तो आज की जो पॉपुलेशन है, जो हम जिन्हें जैन जी और जैन अल्फा बोलते हैं, वो इन चीज़ों से बहुत अलग है। वो रियलिटी पे बिलीव करते हैं, भले ही वो कैमरा लेके और अपना वीडियो लेके अपने मोबाइल से वो शूट करते हैं, बट वो दुनिया को रियलिटी से परिचय कराना चाहते हैं। वो कहते हैं रियलिटी, तो वो रियलिटी परिचय कराते कराते वो खुद रियलिटी के आदी हो गए हैं कि अब उन्हें हर चीज़ की रियली चाहिए, कि हमें रियल, उन्हें कोई पर्दा नहीं चाहिए किसी भी चीज़ की, ऊपर से पर्दा है पीछे कुछ और है, उन्हें पूरा रियलिटी चाहिए। तो इसलिए अगर उन्हें कुछ लगता है कि आगे पर्दा चल रहा पीछे कुछ और चल रहा गड़बड़, तो वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और विद्रोह करते हैं। और जो लोग कुछ हैं, जो लोग अपने आप को एक किसी तरीके का एक बोलते हैं ना, एक कल्चरल एक स्ट्रक्चर बना के रखा है आगे कि हाँ बहुत बड़े वो हैं, एक यूट्यूबर है या समाजवादी है, हम एक राष्ट्रव्यापी हैं, वो दिखाने का चेहरा करते हैं। बट जब जैन जी के सामने उनका फेस आता है तो जैन जी समझ जाता है कि इनका दिखाने का अलग है और कुछ है, तो वो उनका विरोध करते हैं। और ये विरोध का परिणाम हुआ कि हमें इसी बात पे जो है ना हमारे चैनल पे जो सच्चाई दिखाया जाता है। तो मतलब कुछ लोग जो है मतलब कमेंट में या कुछ चीजों में बताते हैं कि भैया आप जो सच्चाई बता रहे हो कि मतलब वो सच्चाई होता नहीं है, कुछ चीजें जो झूठी भी अच्छा लगता है। तो ये बारे में आप क्या क्या ख्याल? देखो, हम झूठ का आईना कुछ दिन तक रख सकते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से कंटेंट क्रिएटर हैं जो झूठ से भी अपना आप को आगे बढ़ा के ले जाते हैं। बट मुझे लगता है झूठ के पैर ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, चलेंगे बिल्कुल, काफी बिल्कुल। दिन तक नहीं वो होते हैं, थोड़ा सा बट ढीला होता ही reality से है। निकलते हैं। ऐसे हम आपको अपने इंडिया का ही कल्चर होता है, बहुत से कल्चर ऐसे थे जो शुरुआत में ऐसे लगते थे कि हाँ ये एक देश को कहीं और लेके जाएंगे, लेकिन वो झूठे पैर पे खड़े हुए थे। आज देश को विश्व गुरु बनाने के एक चलाया गया था प्लान, वो क्या था, और आज आप देख रहे हो कि उसके जो पैर थे वो लड़का गए हैं। तो रियलिटी कभी ना कभी तो सामने आ जाएगी। बिल्कुल। और तो इसी के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने जितना जो प्रयास किया और जो अपनी चीजें रखते हो, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ और थैंक यू सो मच। बाकी तो भाई साहब का बहुत अच्छी बात है जो हमारे चैनल पे आए हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू भाभी जी। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो मतलब हमें मोटा मोटी की इतना चीज आपको रियलिटी आपको हमने बताया, मतलब जो आजकल समाज में चल रहा है, क्या चल रहा है, मतलब लोगों को भी जो है ना, भाई बंधुओं को सबको एक्सप्लेन मालूम पड़ता है कि क्या चलता है। तो बाकी आप आगे भी आइए, चलिए चलते हैं, बहुत भैया से सवाल कर लिया, अब आगे भी चलते हैं। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब कुछ फाइनल लुक है। आप देखिए सवाल हमारी है, सवाल हमारा है, जवाब जो है पब्लिकों का है। और ये भाई साहब देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ये पार्क का लास्ट व्यू है, ठीक है, यही बताना हम चाह रहे थे। गुंडागर्दियों में भाई नाम लिया जाएगा इसका सबसे नंबर 1 पे, क्योंकि ये बंदा पीछे रहता है। ना भाई ना बोलने में पीछे रहता हूँ, बाद बाकी सब चीज में तो आप लोग समझ ही सकते हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं।
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं